कि इंसान मोटा क्यों हो जाता है? खान पान ऐसा, लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है हमारा कि मोटापा 80% लोगों में बढ़ता जा रहा है। मोटापा एक बीमारी है और वो 100 बीमारियां और साथ में लेकर आता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में हम सबसे पहले डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो सारा फैट चला जाता है। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहेगा तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा। डाइजेशन स्लो होगा तो हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोटापे की। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि इंसान मोटा क्यों हो जाता है? आजकल खान पान ऐसा, लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है हमारा कि मोटापा 80% लोगों में बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले टाइम में एक बहुत भयंकर समस्या बनने वाली है, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से हमारा इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है सिस्टम कि हम उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंसान, कई बार तो ऐसा होता है कि 4-5 दिन भूखे मरे और फिर 4-5 दिन का खाना एक दिन में खा लिया हमने, तो कैलोरीज इतनी ज्यादा होती चली जाती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। रात को जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब कोई इंसान मोटा हो जाता है तो फिर उसे और कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली जड़ बीमारियों की मोटापा ही होता है। इसके बाद बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों में दर्द है, कितनी तरह की। मोटापा एक बीमारी है और वो 100 बीमारियां और साथ में लेकर आता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को मेंटेन रखना है। हमारा फैट लेवल मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही आ जाती हैं। बिन बुलाए मेहमान की तरह ये सारी बीमारियां आ जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में हम सबसे पहले डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो सारा फैट चला जाता है। उसमें स्टीम है, मसाज है, मड पैक है, हर्बल जूस है, फुल बॉडी स्टीम है, फुल बॉडी मड बाथ है, संघ प्रक्षालन क्रिया है। मतलब कि हम जैसे गाड़ी की सर्विस करते हैं ऐसे हम बॉडी को धोकर रख देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा फैट वहां से बर्न हो जाता है। और वो इंसान, सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर फैट लॉस करना है आपको तो नेचुरोपैथी करिए। नहीं तो नेचुरोपैथी के बिना आप अगर भूखे रह के भी फैट लॉस करते हैं या वेट कम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक हो नहीं पाता और वो तुरंत से रीगेन हो जाता है बहुत जल्दी। अगर हम सिस्टम को ठीक करके करते हैं वेट कम, तो हमारा रीगेन भी नहीं होगा। फिर थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें कि सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, 15 मिनट कपालभाति कर सकते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं, कुछ एक्सरसाइजेस मैं घर में बताती हूँ जिसे हम करके अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। जब मोटापा बढ़ जाता है तो खाने पीने में किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सनराइज से पहले उठें और सनसेट से पहले सो जाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो हम कई बार सोचते हैं अरे सोने से थोड़ी वेट बढ़ता है, लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। अगर हम सनसेट के बाद खाते हैं तो हमारे डाइजेशन जो है हमारा सनसेट के साथ जुड़ा होता है, वो खाना एज इट इज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिनको वेट कम करना है तो वो लोग सनसेट से पहले पहले खा लीजिए और सनराइज से पहले उठ जाइए, तो वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और वेट कंट्रोल में नहीं आता। फिर इसके अलावा और क्या करना चाहिए? इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। सुबह उठिए, खूब सारा पानी पीजिए, फिर उसके बाद वॉक वगैरह करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। डाइट का ध्यान रखिए। विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लेनी है। मौसमी अनार का जूस लेना है। नाशपाती का जूस सबसे जल्दी वेट कम करता है।
नाशपाती का जूस ले सकते हैं, आप धनिया का पानी पी सकते हैं। रात को 1 चम्मच धनिया डिप कर दीजिए पानी में, सुबह उसका पानी पीजिए। लेकिन इन चीजों का ये ध्यान रखना है कि ये सीजनल करनी है। कई लोग करते हैं कि मेथी का पानी गर्मियों में भी पी रहे हैं, अजवाइन का पानी गर्मी में पी रहे हैं, धनिया का पानी सर्दियों में पी रहे हैं। धनिया ठंडा होता है, अजवाइन गर्म होती है, तो धनिया गर्मियों में पीना चाहिए। और सर्दियों में आपको अजवाइन, या ये अजवाइन का वैसे हम लोगों के लिए यूज नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा गर्म होता है कि इससे पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सीजनल चीजें, जो गर्म चीजें हैं वो सर्दियों में लेनी है, और जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं वो हमें गर्मियों में यूज करनी चाहिए। हम लोग अंधाधुंध खाते चले जा रहे हैं। कई लोग तो इतनी गर्म चीजें गर्मियों में खा लेते हैं कि और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अजवाइन का पानी इतना अंधाधुंध, और उसका सौंठ का पानी और मेथी का पानी, ये सब पीते चले जाते हैं तो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, हमें डाइजेस्टिव जूसेस को बचा कर रखना है। जितने हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बचे रहेंगे उतना हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, हमारा सिस्टम ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, उतने हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं आएगा। जितना हम इसको खराब करते चले जाएंगे, सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए अवेयर हो जाइए, अदरवाइज मोटापा बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सिस्टम का ध्यान है, गर्म चीजों का सर्दियों में यूज करिए, नहीं तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस खुश्की आ जाएगी, खत्म हो जाएंगे हमारी बॉडी में से। डॉक्टर सुजाता, प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए एक इंसान की? वेट कम करना है अगर, तो उसके लिए अलग डाइट होती है। सर्दियों की अलग डाइट होनी चाहिए, गर्मियों की अलग डाइट होनी चाहिए। सीजनली डाइट को चेंज करते रहना चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी एक डाइट की यूज्ड हो जाती है। तो गर्मियों में मैं जो आजकल लेना चाहिए उसकी बात करती हूँ। तो जिनको वेट कम करना है वो लोग 10 ml कम से कम एलोवेरा आंवला जूस लीजिए, 1 गिलास पानी में डाल करके सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद। फिर आप एक्सरसाइज करिए, जिससे कि वो एलोवेरा आंवला जूस फैट कटर का काम करेगा। उसके बाद आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, उसमें मौसमी और अनार का जूस ले सकते हैं। जिनको वेट कम करना है वो लोग अनार ना डालें, खाली मौसमी का जूस लीजिए। उसके बाद आप स्प्राउट्स और सैलेड ले सकते हैं, दिन में रोटी सब्जी सलाद ले सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि कैलोरीज कम से कम जाएं। बिना घी वाली मोटे आटे की रोटी होनी चाहिए, चोकर वाले आटे की। अगर आटा बारीक होगा तो 1 रोटी भी आपका वेट बढ़ाएगी। अगर आटा आपका मोटा होगा तो आप 4 रोटी भी खा लेंगे तो भी वेट नहीं बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि फैट की चीजें कम से कम जाएं, कैलोरीज कम से कम होनी चाहिए। शाम को फिर आप खीरा टमाटर का जूस ले सकते हैं। पहले तो हम लौकी का जूस पिलाते थे, लेकिन लौकी का ध्यान रखना है कि कोई केमिकल ना हो। अगर मीठी लौकी है तो उसका जूस ले सकते हैं आप। डिनर में सूप और सैलेड होना चाहिए। तो ये हमारी डाइट होनी चाहिए, और इसमें 1 घंटा कम से कम वर्कआउट होना चाहिए, जिससे कि तो स्वस्थ आदमी को भी 1 घंटा वर्कआउट मस्ट है, अदरवाइज फैट बढ़ता चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी है, अपने फैट को कंट्रोल कर तभी हो पाएगा जब हम डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे। सर्दियों में क्या डाइट होनी चाहिए? ये तो गर्मियों की बात की आपने। सर्दियों में ज्वार बाजरा ये चीजें आ जाती हैं, तो इनकी रोटी आप गुड़ के साथ ले सकते हैं। हरी सब्जियां, बहुत तरह के साग वगैरह आ जाते हैं, तो वो अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि बाजरे में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें भी हमें यूज करनी चाहिए टाइम टू टाइम। साग वगैरह, सरसों का साग है, मक्की का साग है, तो ये साग आ जाते हैं। गुड़ का यूज आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, खजूर का यूज कर सकते हैं। च्यवनप्राश आ जाता है सर्दियों में, च्यवनप्राश का यूज ज्यादा से ज्यादा करना है। गाजर और टमाटर, गाजर चुकंदर का जूस ले सकते हैं। जूसेस बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इन चीजों का जूस, किन्नू का यूज कर सकते हैं। ऑरेंजेस आ जाते हैं तो उनका यूज करना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीजनल चीजों का यूज करना है। जो कि गर्म तासीर की चीजें होती हैं तो उन्हें हम सर्दियों में यूज करिए, जो ठंडे तासीर की चीजें होती हैं उन्हें गर्मियों में यूज करिए। हम लोग ये तासीर को नहीं देखते, अंधाधुंध बस खाते चले जाते हैं, जो भी चीज किसी ने बता दी उसी का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तासीर को जाने, अपनी बॉडी के तासीर को जाने,
अपनी बॉडी की कैपेसिटी को जाने, अपनी बॉडी की टेंडेंसी को जाने कि किस चीज से वेट बढ़ता है, किस चीज से नहीं बढ़ता। तो अपने डॉक्टर हमें खुद बनने की कोशिश करनी है। एक स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना चाहिए कि अपने आप को दिन भर रिलैक्स रखना है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को बिजी रखने की, और ऐसा बिजी रखें जिससे कि स्ट्रेस लेवल ना बने। स्ट्रेस अगर होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका वेट कम नहीं होगा। तो स्ट्रेस को मेंटेन करिए प्लीज। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।